सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम कंप्यूटर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग का अंडर में आता है और जो फंक्शन है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रिंग फंक्शन है और ये जो सब स्ट्रिंग है इसका जो नाम है, नाम से ही पता चल रहा है सब स्ट्रिंग मीन्स ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। इट मीन्स स्ट्रिंग का एक पार्ट। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रिंग पकड़ लेते हैं, तो हम लोग के पास में मान लीजिए स्ट्रिंग है इंडिया। ये जो है ये वर्ड जो है ये हम लोग का स्ट्रिंग है। तो इस वर्ड का अभी हमें क्या करना है? सब स्ट्रिंग निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं INDIA, तो ये हम लोग का हो गया स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग अभी हमें निकालना है। तो कैसे हम लोग इसका सब स्ट्रिंग निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ में हर एक जो अल्फ़ाबेट्स है उस अल्फ़ाबेट का हम लोग को इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ में इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट I का इंडेक्स नंबर हो गया 1, N का इंडेक्स नंबर I का इंडेक्स नंबर 0, N का इंडेक्स नंबर 1, D का हो गया 2, I का हो गया 3 और A का हो गया 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरा हो गया इंडेक्स नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होके 4 में एंड होता है। तो चलिए अभी सब स्ट्रिंग जो फंक्शन है उस फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा वर्ड है इंडिया, इस वर्ड का कुछ पार्ट हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ में ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा है स्ट्रिंग str, मान लीजिए मैंने लिखा है str जो है हमारा वेरिएबल है या तो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। तो इसको मैंने इनिशियलाइज किया है इंडिया से। ये जो मेरा इंडिया है ये इंडिया से मैंने इसको इनिशियलाइज किया है और साथ में मैंने सेमीकोलन भी दे दिया। तो ये मेरा हो गया स्टेटमेंट जिसमें मैंने जो इंडिया वर्ड है इस इंडिया वर्ड को मैंने क्या किया है str का अंडर में मैंने इनिशियलाइज किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का पार्ट हमको हम लोग को प्रिंट करना है। तो इस पार्ट को प्रिंट करने से पहले हम लोग को अभी समझना पड़ेगा कि सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है और इसका कितना टाइप्स होता है। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सब स्ट्रिंग अगर हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, सब स्ट्रिंग अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो सब स्ट्रिंग का अंडर में हम लोग एक जो पैरामीटर है या तो आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं या तो सब स्ट्रिंग का अंडर में हम लोग दो पैरामीटर को पास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब सब स्ट्रिंग दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है जिसमें हम लोग एक ही पैरामीटर को पास करेंगे और सेकंड टाइप क्या होगा जिसमें हम लोग दो पैरामीटर को पास करेंगे। तो अभी यहाँ में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जिसमें सिंगल पैरामीटर पास होगा या तो सिंगल आर्गुमेंट पास होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में मैं SOPLN या तो system.out.println में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सब स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि वो system.out.println का अंडर में है। तो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ str.substring, str.substring। उसका बाद में मैंने यहाँ में लिख दिया है सपोज 3, यहाँ में मैंने लिख दिया है 3। तो यहाँ में एक चीज़ जानना जरूरी है, जब हम लोग सिंगल पैरामीटर यहाँ में पास करेंगे तो इसका मीनिंग ए होता है, इसका जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा, यहाँ में इसका आउटपुट आ जाएगा IA। ये मेरा हो जाएगा यहाँ में आउटपुट, ये हो गया मेरा आउटपुट। तो यहाँ में एक चीज़ समझना यहाँ में ज़रूरी है, जब हम लोग सिंगल पैरामीटर को पास करेंगे तब क्या होगा, यहाँ में आपको समझना पड़ेगा कि 3 क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ में जो 3 है, 3 कहाँ में आता है, I में आता है। ये 3 मेरा इंडेक्स नंबर है, तो ये 3 कहाँ में आता है, I में आता है। दैट मीन्स 3 से उसका बाद में जितना भी है उसका बाद में उसका राइट साइड में जितना भी है
सबको प्रिंट कर देगा। मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करके इसका राइट साइड में जितना भी अल्फ़ाबेट्स है हर एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ में जो आई है, आई का एड्रेस हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया 3, तो यहाँ में आई और ए प्रिंट किया है, मतलब आई और ई, मतलब आई से लेके उसका बाद में जितना भी है सारा को प्रिंट कर दिया। तो वैसा ही अगर हम लोग लिखते हैं str.substring, अगर हम लोग यहाँ में 2 लिख देते हैं तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। उस कंडीशन में यहाँ 2 में क्या है, डी है, तो DIA प्रिंट होगा, DIA। ये जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो सबस्ट्रिंग है उसमें सिंगल पैरामीटर होने से क्या होता है। तो ये हो गया सिंगल पैरामीटर। अभी नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि डबल पैरामीटर में क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डबल पैरामीटर में क्या होता है। तो सेम हम लोग वैसा ही लिखेंगे str.substring। अभी हम लोग क्या करेंगे, डबल पैरामीटर का यूज़ करेंगे। तो डबल पैरामीटर मान लीजिए मैं पहला पैरामीटर दे रहा हूँ 0, और मेरा जो सेकंड पैरामीटर होगा वो सेकंड पैरामीटर को मैं दे रहा हूँ 3 सपोज। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर इंडेक्स नंबर तक ही होना चाहिए। मतलब यहाँ में जो 4 है 4 तक ही होना चाहिए, या तो आप 5 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। 5 मतलब जो लेंथ है लेंथ तक होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो इंडिया वर्ड है, इस इंडिया वर्ड का लेंथ कितना है, इस इंडिया वर्ड का लेंथ है 5, तो आप 5 तक यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिखा है str.substring 0,3। तो यहाँ में क्या होगा, 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा। मतलब 0 पोजीशन जो है उस पोजीशन से स्टार्ट होके यहाँ में मेरा है 3 का एक कम में ख़त्म होगा। मतलब 3 दिया है तो 2 में ख़त्म होगा, अगर 4 होता रहा तो 3 में ख़त्म होता रहा, ऐसा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में 3 दिया है तो 2 में ख़त्म होगा। तो कैसा होगा, 0 1 2, मतलब IND यहाँ में प्रिंट हो जाएगा, IND कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा। मतलब 0 1 2। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने 3 लिखा है, तो 3 का मीनिंग होता है 3 से छोटा, मतलब 2, मतलब 0 1 2, मतलब IND ऐसा यहाँ में प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं str.substring। तो मान लीजिए यहाँ में मैं दे देता हूँ 2 दे देता हूँ, 2 से लेके 5 तक, 5 मैंने लिया है। तो 2 कहाँ में आ गया, आप देख सकते हैं जो 2 है 2 मेरा कहाँ में आ गया, D में आ गया। तो D से स्टार्ट होगा, और मेरा जो लास्ट है, लास्ट क्या है 5, तो 5 से छोटा क्या है 4, तो D से स्टार्ट होके 4 तक होगा, मतलब DIA। तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बोला था ये जो सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग क्या होता है, एक स्ट्रिंग का पार्ट होता है, मतलब एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब एक जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से हम लोग कुछ भी अल्फ़ाबेट को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको फेच कर सकते हैं हम लोग। फेच, उस जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट को फेच कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग उसको फेच करेंगे, बाय यूजिंग सबस्ट्रिंग फंक्शन। इस फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स फुल मैनिपुलेट नहीं होगा यहाँ में, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ में क्या होगा, फेचिंग कर सकते हैं। मतलब जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट को हम लोग फेच कर सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग काम करता है। तो सबस्ट्रिंग से बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। अभी सपोज मान लीजिए यहाँ में मेरा जो वर्ड है इंडिया वर्ड है, तो इसी वर्ड को अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है, सपोज मान लीजिए I, उसका बाद में मुझे प्रिंट करना है IN, उसका बाद में मुझे प्रिंट करना है IND, नेक्स्ट INDI, उसका बाद में INDIA। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अब देख सकते हैं एक पैटर्न का जैसा हो गया, हम लोग पैटर्न पहले ही लर्न किया था, एक पैटर्न का जैसा हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सबस्ट्रिंग से प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ में पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम लिखूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ में मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग मान लीजिए str हो गया, str
इक्वल टू मैं दे देता हूँ, इक्वल यहाँ मैं दे देता हूँ इंडिया। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया जिसपे मैंने एक स्ट्रिंग str जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया है और डिक्लेयर करने के बाद उसको मैंने इंडिया से इनिशियलाइज किया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ में एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो फॉर लूप में ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ में जो सिंपल जो है ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ में क्या होगा, जो स्टार्टिंग पोजीशन है या क्या होगा 0 से लेके 1, यहाँ में क्या होगा 0 से लेके कितना होगा 2, 0 से लेके क्या होगा 3, 0 से लेके 4, 0 से लेके 5, कुछ इस तरीके से यहाँ में जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे आप यहाँ में देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप यहाँ में एक इंटीजर वैल्यू हम लोग ले लेंगे int इक्वल टू, अच्छा इसको अभी हमें क्या करना है 1 से इनिशियलाइज करना है। जो हमने अपने पिछले वीडियोस में किया था उसमें हम लोग स्ट्रिंग में क्या किया था 0 से इनिशियलाइज किया था, लेकिन यहाँ में हमने क्या किया 1 से इनिशियलाइज किया। और ये क्यों किया ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा आगे जाके। तो देखिए यहाँ में क्या होगा, तो अभी हमें लिखना है i लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ, लेंथ लिखना है हमें। तो लेंथ हमने क्यों लिखा है यहाँ में ये आपको पता चलेगा अभी। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक फॉर लूप डिक्लेयर कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ में एक इनपुट स्टेटमेंट सॉरी आउटपुट स्टेटमेंट मुझे लिखना है। तो यहाँ में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SOPLN, आपको पूरा लिखना है system.out.println पूरा लिखना है। तो यहाँ में क्या होगा str डॉट सबस्ट्रिंग, str डॉट सबस्ट्रिंग। उसका बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ में 0 से i तक देना है। तो यहाँ में मेरा क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ में देखिए, यहाँ में क्या होगा, मेरा जो str है उसका वैल्यू क्या हो गया इंडिया हो गया। और यहाँ में जो मैंने लूप लिया है वो लूप मेरा 1 से स्टार्ट हुआ और लेंथ में जाके ख़त्म हुआ, मतलब str डॉट लेंथ, मतलब str का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5। तो इसका लेंथ जो है लेंथ हो गया 5, इसको मैं यहाँ में लिख के रखता हूँ, इसका लेंथ हो गया 5, मतलब 1 से लेके 5 तक। और ये कितना कितना बढ़ेगा 1 1 बढ़ेगा, मतलब इसका जो इंक्रीमेंट होगा ये इंक्रीमेंट 1 1 होगा। अभी देखिए यहाँ में str डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेके i तक, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 0 से लेके i तक, ठीक है ना। यहाँ में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है 0 से लेके i तक। सो i का वैल्यू क्या है 1, i का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ में क्या होगा आप एक चीज़ देखिए 1, यहाँ में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में जो 1 है 1 में क्या है n है, लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना है i प्रिंट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था अगर सबस्ट्रिंग में 2 आर्गूमेंट होता है तो नेक्स्ट वाला आर्गूमेंट से एक छोटा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में 3 है तो 2 में ख़त्म हुआ, 0 1 2 IND मतलब 0 1 2 2 में ख़त्म हुआ। तो वैसा ही यहाँ में क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा और i का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 से कम में ख़त्म होगा, मतलब 0 से लेके 0 तक। 1 से कम मतलब 0, तो 0 से लेके 0, तो 0 में क्या है आप देख सकते हैं 0 में क्या है i है, तो यहाँ में क्या होगा i प्रिंट हो जाएगा। उसका बाद में फिर जो है यहाँ में जाएगा i क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ में क्या होगा 0 से लेके 2 तक होगा। तो 0 से लेके जब 2 होगा तब क्या होगा 2 मतलब d, तो 2 से एक कम मतलब in, तो यहाँ में क्या हो जाएगा in प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा फिर प्लस प्लस होके बढ़ जाएगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब 0 से लेके 3 तक। तो आप देख सकते हैं 0 से लेके क्या होगा 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक तो नहीं होगा, 3 से कम होगा। सो 0 1 2 दैट मीन्स IND ऐसा हो गया। उसका बाद में नेक्स्ट क्या होगा फिर से प्लस प्लस हो जाएगा, अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, i का वैल्यू 4 हो गया, मतलब 0 से लेके कितना तक 4 तक, 4 तक तो नहीं जाएगा 4 से कम में जाएगा मतलब 3 तक। सो INDI, तो यहाँ में क्या हो जाएगा INDI प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से प्लस हो जाएगा, i का वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर से क्या होगा 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक तो नहीं जाएगा, 5 से कम मतलब 4 तक, तो यहाँ में क्या प्रिंट हो जाएगा INDI
आई ए। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग से एक पैटर्न को भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, मे बी ये पैटर्न रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये पैटर्न कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये तो मेरा हो गया पहला वाला। अभी इस पैटर्न को मान लीजिए मुझे चेंज कर देना है, INDIA पहले पूरा आएगा, उसके बाद में INDI आएगा, IND आएगा, IN आएगा, उसके बाद में क्या होगा, I आएगा। तो इस पैटर्न को अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो लूप है इस लूप को यहाँ में चेंज कर देना है। ये लूप जो है, इस लूप को चेंज कर देने से बाकी सिंपल हो जाएगा। देखिए अब इस लूप को हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर दिस। तो इस लूप को आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, फॉर इंटीजर I इक्वल टू, आपको लिखना है str डॉट लेंथ, कुछ इस ऐसा लिखना है, str डॉट लेंथ ऐसा लिख देना है। तो ये क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, और यहाँ में क्या लिखना है, I माइनस माइनस। तो यहाँ में क्या हुआ था, यहाँ में ऐसा हुआ था 1 से लेके लेंथ तक गया था, मतलब लेंथ 5 है, 1 से लेके 5 तक गया था। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं है, यहाँ में क्या होगा, 5 से लेके क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सॉरी यहाँ में इक्वल टू तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ में 1 होगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब आइदर बड़ा होगा या तो इक्वल होगा किसका, 1 का, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा, मतलब 5 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा और माइनस माइनस होगा, मतलब 5 का बाद में 4, उसके बाद में 3 2 1 ऐसा करके जाएगा। तो सेम आपको सिर्फ इसको चेंज कर देना है, जो फॉर लूप है इस फॉर लूप को चेंज कर देना है, और बाकी जो है बाकी सेम होगा। तो ये हो गया हम लोग का सबस्ट्रिंग, जो कि जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन को काफ़ी यूज़ किया जाता है जावा का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, या तो स्ट्रिंग से जो वैल्यू है वैल्यू को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में सबस्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।